हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने गुजरात का जो है स्टैटिक वाला पार्ट कल कवर कर लिया था पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 करके गुजरात का जो है करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को जैसे जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कुछ ही योजनाएं, जैसे कि किसान सूर्योदय योजना है ना। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में हुई थी, है ना। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात में हुई थी। यही गुजरात में ही मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत हुई थी, है ना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत गुजरात में हुई थी। उसके बाद दोस्तों डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य जो था वो गुजरात था, है ना। डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य गुजरात था। उसके बाद दोस्तों महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत, महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला उत्कर्ष ऐप की शुरुआत, है ना, योजना की शुरुआत जो है गुजरात ने की थी। यही गुजरात में ही दोस्तों IVF तकनीकी से भैंस का पहला बच्चा पैदा हुआ था, है ना। IVF तकनीकी से भैंस का पहला बच्चा कहाँ पैदा हुआ था, तो गुजरात में पैदा हुआ था। उसके बाद दोस्तों अयोध्या की तीर्थ यात्रा पर, है ना, अयोध्या की अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर रहा है तो 5,000 रुपया मिलेगा। वो भी किसको, जनजातीय लोग, वहाँ गुजरात के जो जनजातीय लोग हैं अगर अयोध्या की तीर्थ यात्रा करेंगे तो उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद दोस्तों पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव गुजरात में ही शुरू हुई थी, है ना। पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव गुजरात से ही शुरू हुई थी। उसके बाद दोस्तों न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला पहला राज्य भी गुजरात है ना। न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला पहला राज्य भी गुजरात है। उसके बाद दोस्तों गुजरात ऐसा जो है जिला बना जो कैरोसिन फ्री, है ना। कैरोसिन फ्री पहला जिला बनने वाला पहला राज्य गुजरात था, है ना। कैरोसिन कैरोसिन, है ना, मिट्टी तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, कैरोसिन फ्री जिला बनने वाला पहला राज्य गुजरात था। उसके बाद दोस्तों टॉय संग्रहालय, है ना, खिलौना संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो गुजरात में, है ना। खिलौना संग्रहालय गुजरात में स्थापित किया गया है। उसके बाद रोपवे सेवा का उपयोग पहली बार करने वाला पहला राज्य गुजरात था, है ना। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भी राज्य गुजरात बन चुका है। उसके बाद दोस्तों लिथियम की रिफाइनरी यही गुजरात में स्थापित की गई थी, है ना। लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे रानी की बाव, है ना, पाटन गुजरात में है ना। यहीं पे रानी की बाव है जो 100 रुपए के नोट पे है, रानी की बाव का चित्र अंकित है। इसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। रानी की बाव को सोलंकी वंश के शासक भीम सिकंद द्वारा बनवाया गया था, है ना। उसके बाद दोस्तों यही गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, तो गुजरात में है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी गुजरात में ही। इसमें गो ग्रीन योजना में रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था, है ना। रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक वाहन जो है प्रोवाइड करवाना गो ग्रीन योजना का लक्ष्य था। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, है ना। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी गुजरात में की गई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहीं पे मराइन नेशनल पार्क या समुद्री नेशनल पार्क भी स्थित है ना। यहीं पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं गुजरात में ही उकाई बांध है ना। उकाई बांध किस नदी पे है, तो ताप्ती नदी पे है। और कहाँ पे है, सूरत में है उकाई बांध, है ना। उसके बाद दोस्तों सौर ऊर्जा नीति 2021 जारी करने वाला राज्य गुजरात बना, है ना। सौर ऊर्जा नीति 2021 लागू करने वाला राज्य गुजरात था। उसके बाद दोस्तों यहीं पे तेंदुआ बचाओ या पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया, है ना। तेंदुआ बचाओ या पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो गुजरात में स्थापित किया गया। उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल योजना निरामय गुजरात की शुरुआत यहीं पे हुई, है ना। स्वास्थ्य देखभाल योजना निरामय गुजरात की शुरुआत हुई। इसमें क्या था गुरु सर, 30 वर्ष से अधिक, है ना, 30 वर्ष से जिसकी आयु अधिक थी उनमें उनको मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, है ना, ये सबकी जांच के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना निरामय गुजरात की शुरुआत की गई थी। उसके बाद दोस्तों यहीं पे अहमदाबाद में एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन अमित शाह ने किया था, है ना। अहमदाबाद में एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जैसे पता होगा है ना, यहीं पे साबरमती है ना, नर्मदा, माही है ना, मैंने कल नदियों के बारे में बताया था। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहीं गुजरात में दोस्तों सोमनाथ का मंदिर स्थित है, जिसपे महमूद गजनबी ने जो है आक्रमण किया था, है ना। अभी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने हैं वो नरेंद्र मोदी जी बने हैं, है ना। इसको भी आप लोग याद। यहीं पे गुजरात में ही जूनागढ़ का किला भी है। यहीं पे दोस्तों सूर्य मंदिर है जो कि पुष्पवती नदी पर स्थित है ना। सूर्य मंदिर पुष्पवती नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना सोलंकी वंश के शासक भीम फर्स्ट ने करवाया था, है ना। इस सूर्य मंदिर की स्थापना भीम फर्स्ट ने करवाया था। उसके बाद दोस्तों यहीं पे काकरिया झील है ना, और काकरिया झील के तट पर ही अहमदाबाद शहर स्थित है ना। और अहमदाबाद जो है भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है ना। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन थी? अहमदाबाद था। इसको 2017 में मान्यता दी गई। उसके बाद दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो थी वो आपकी जयपुर थी, इसको 2019 में शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों बड़ौदरा गुजरात में ही आपकी रेल यूनिवर्सिटी है ना। बड़ौदरा गुजरात में ही रेल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दोस्तों गुजरात का कुछ जीआई टैग है, जैसे कि सूरत की जरी क्राफ्ट को जीआई टैग है। उसके बाद दोस्तों गिर का केसर आम को यहाँ पे जीआई टैग है। उसके बाद पाटन का पटोला को जीआई टैग है। ये सब गुजरात के जीआई टैग हैं। सूरत की जरी क्राफ्ट, गिर का केसर आम, पाटन का पटोला, ये सब गुजरात में जीआई टैग हैं। उसके बाद दोस्तों गुजरात निजी विश्वविद्यालय शिक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। गुजरात निजी विश्वविद्यालय शिक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसमें ये निजी विद्यालय में रोकने के लिए जो अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं उनको निजी विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करने के लिए, रोकने के लिए ये विधेयक पारित किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लागू हुई है ना। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लागू करना किया है गुजरात में ही। उसके बाद गुजरात के गवर्नर ने लव जिहाद के विरुद्ध बिल को मंजूरी दी है ना। गुजरात के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत जी ने यहाँ पर लव जिहाद के विरुद्ध में एक बिल पारित किया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सरकार जो है बच्चों को 2,000 रुपया मासिक जो है 2,000 रुपया मासिक जो है आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जो कोरोना से पीड़ित थे, जो है वो असहाय या अनाथ हो गए थे जो बच्चे, उनको 2,000 रुपया पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। यहीं पे कृषि विधिकरण योजना 2021 लागू की गई थी। कृषि को टिकाऊ बनाने हेतु आदिवासी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए, है ना, आदिवासी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विधिकरण योजना लागू की गई थी, कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा। उसके बाद दोस्तों बागवानी विकास मिशन की घोषणा भी किसान की आय को दुगनी करने के उद्देश्य से गुजरात में शुरू की गई थी। कौन सी? बागवानी विकास मिशन की घोषणा किसान की आय को दुगनी करने के लिए शुरू की गई थी। उसके बाद दोस्तों यहीं के ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके जो है कमलम कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों गुजरात जो है FSSAI फसाई की रिपोर्ट आई थी, तो फसाई की रिपोर्ट के अनुसार फूड इंडेक्स में गुजरात जो था वो टॉप पर था। उसके बाद दोस्तों गुजरात ने शुरू की वतन प्रेम योजना, है ना। गुजरात ने जो है वतन प्रेम योजना की शुरुआत की गई थी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुजरात ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद दोस्तों यही गुजरात में ई नगर मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी। ई नगर मोबाइल ऐप में क्या था? पानी और जल निकासी की जो है शिकायत या उचित व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर ई नगर मोबाइल ऐप की शुरुआत गुजरात से ही की गई थी। उसके बाद दोस्तों फेंटन अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, है ना। जल को शुद्ध करने के लिए फेंटन अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन भी कहाँ पे किया गया था दोस्तों? गुजरात में ही किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिएगा प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित किए गए थे, है ना। प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर भी कहाँ स्थापित किए गए थे? आपके गुजरात में स्थापित किए गए थे। उसके बाद दोस्तों थलतेज सिलाज रनचरदा रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन यहीं पे किया गया था, है ना। थलतेज सिलाज
रणचरदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन भी आपके गुजरात में किया गया था। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया था, है ना। सरदार पटेल को जो है सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन भी गुजरात में किया गया था। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में गुजरात में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की थी, है ना। कुछ प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत जो है गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। यही गुजरात जो है कच्छ किरण, है ना, कच्छ किरण कहाँ है, गुजरात में है। यहीं पे एनटीपीसी जो है दोस्तों सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित कर रहा है ना। एनटीपीसी जो है कच्छ किरण गुजरात में जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भी गुजरात में स्थापित कर रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। जो दोस्तों यहीं का एक भलिया गेहूं है ना, जिसको जो है गुजरात का जीआई टैग प्राप्त है, इसको अभी हाल ही में श्रीलंका निर्यात किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों भारत का पहला फर्स्ट खेल मध्यस्थता केंद्र ये भी आपका गुजरात में शुरू किया गया था, है ना। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ शुरू हुआ था, गुजरात में शुरू हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पहली IFSC गिफ्ट सिटी कौन थी, तो गांधीनगर गुजरात थी। पहली IFSC, है ना, IFSC पहली IFSC गिफ्ट सिटी कौन थी, वो गांधीनगर गुजरात थी। और आप लोगों को पता होगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद गुजरात को, है ना, अहमदाबाद को कहा जाता है ना। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो हम लोगों ने दोस्तों देखो पूरा जो है जितना था आपका स्टैटिक और करंट अफेयर वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।